इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को पीछे छोड़ दिया है। किसके मामले में? हंगर के मामले में, भूखमरी के मामले में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे GHI भी बोलते हैं, ये एक ऐसा टूल डिज़ाइन किया गया है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट हंगर, यानी कि जागरूकता फैलाने के लिए रिगार्डिंग दी हंगर, भूखमरी, मालन्यूट्रिशन, कुपोषण, और इनके हंगर के लेवल्स को कंपेयर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ और अलग अलग रीजन्स के कंपेयर करने के लिए लेवल्स को, कितनी हंगर वहाँ पर बढ़ी है, कितनी घटी है, तो इसको कंपेयर करने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है हर साल रिलीज़ किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अब होता क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है, एक 100 पॉइंट का स्केल लिया जाता है जिस पे हर एक कंट्री को स्कोर दिया जाता है। अगर 0 स्कोर है तो वो बहुत अच्छा बेस्ट स्कोर माना जाता है, यानी कि नो हंगर। 100 है तो उसे सबसे बुरा वर्स्ट माना जाता है। वर्स्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हंगर होगी वहाँ पर उस देश में। इस साल के जो 2021 की रिपोर्ट आई है, इसमें 116 कंट्रीज़ इंक्लूडेड थी। इसमें इंडिया का जो स्कोर आया है वो आया है 27.5, जो आता है सीरियस कैटेगरी में। और चाइना, ब्राज़ील, कुवैत समेत 18 देश, टॉप के देश आए हैं। चाइना, ब्राज़ील, कुवैत, वो उनके साथ और देश जो हैं, कुल मिलाकर 18 देश टॉप पर आए हैं जिनका स्कोर 5 से कम आया है। मतलब वहाँ पर बहुत लो प्रॉब्लम है हंगर की। इंडिया की रैंक आई है 101, जबकि पिछले साल इंडिया की रैंक थी 94। सिर्फ 15 कंट्रीज़ ही हैं जो इंडिया से बुरी स्कोर और बुरे रैंक्स के साथ हैं। पाकिस्तान की रैंक भी इस साल 92 है, जबकि इंडिया की 101 है। बांग्लादेश, नेपाल 76, श्रीलंका 65। अब इससे पता चलता है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी बुरी है, क्योंकि आसपास के देशों की रैंकिंग काफ़ी हद तक कम है और इम्प्रूव्ड है। और ये बता दें कि ये जो रैंकिंग आई हैं, ये सिर्फ एक अंडर नरिशमेंट के अंदर ही ये एक कमी आई है, बाकी फिर भी इम्प्रूवमेंट्स और या कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। ये रिलीज़ कौन करता है? अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है, ये रिलीज़ कौन करता है? ये करता है आयरिश एड एजेंसी है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरिश एजेंसी है। इसके साथ एक जर्मन एजेंसी मिल जाती है जिसका नाम है वेल्ट हंगर हाइल्फ या हेल्फ, जो भी उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। ये दो एजेंसीज जो हैं जॉइंटली मिलकर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज करती हैं। 4 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें, जिसके अंदर, या 4 मापदंड मैं कहूँ, पैरामीटर्स कहूँ, जिसके बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के जो 4 इंडिकेटर्स हैं, उसमें से सबसे पहला होता है अंडर नरिशमेंट। अंडर नरिशमेंट क्या होता है? एनर्जी इनटेक लेवल पॉपुलेशन, एनर्जी इनटेक लेवल्स, कि पॉपुलेशन का कितना एनर्जी जो है, वो न्यूट्रिएंट जो है उसका लेवल इनटेक है, कितने अंदर कितना अच्छे न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी वाली चीज़ें जो हैं पॉपुलेशन खा रही है, कितने लेवल है उनका, एनर्जी लेवल कितना है। इंफॉर्मेशन ऑन द पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर की जो इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से, कहाँ मेल ज़्यादा है, कहाँ फीमेल है, कहाँ बच्चे ज़्यादा हैं, इस तरह की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। मीडियन हाइट इन ईच एज, हर एक उम्र और हर एक जेंडर से रिलेटेड उसकी हाइट कितनी है, एवरेज कितनी है, वो देखी जाती है। तो ये होता है पहला अंडर नरिशमेंट के अंदर। अंडर नरिशमेंट के अंदर ही जो है इंडिया की रैंकिंग जो है इस बार कम दिखाई गई है, जबकि बाकी जो 3 इंडिकेटर्स हैं उसमें थोड़ी इम्प्रूव्ड है या कोई चेंज नहीं है। इसी की वजह से, अंडर नरिशमेंट की वजह से ही इंडिया की रैंकिंग जो है इस बार डिक्रीज हुई है, जिसको 94 से 101 पे आ गई है। चाइल्ड वेस्टिंग, ये होता है दूसरा। चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? जितने बच्चे अंडर 5 की एज के हैं विद लो हाइट फॉर देयर, विद लो वेट फॉर देयर हाइट, मतलब उनके हाइट के हिसाब से उनका वेट काफ़ी जिनका लो होता है, जो बच्चे
अंडर 5 की एज के हैं और उनका वेट जो है लो है उनकी हाइट के मुकाबले। ये होती है चाइल्ड वेस्टिंग, जिसे हम ये बोल सकते हैं एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन या एक्यूट अंडर नरिशमेंट। तीसरा होता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग होता है चिल्ड्रन अंडर 5 विद लो हाइट फॉर देयर एज, मतलब उनकी एज के हिसाब से उनकी हाइट जो है लो है, तो इसे बोलते हैं क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन। ये होता है तीसरा चाइल्ड स्टंटिंग। चौथा आता है चाइल्ड मोर्टालिटी, मतलब अंडर 5 की एज के बच्चों में मोर्टालिटी रेट कितना है ये देखा जाता है, तो ये होता है चाइल्ड मोर्टालिटी। अब ये डेटा प्रोवाइड कौन करता है, ये तो हमने पता कर लिया कि GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है ये 2 एजेंसीज मिलकर प्रिपेयर करती हैं और पब्लिश करती हैं, पर इनके अंदर जो 4 पैरामीटर्स 4 इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि अंडर नरिशमेंट का डेटा, पहला था अंडर नरिशमेंट, उसका डेटा प्रोवाइड करता है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसी की रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया, जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ कि इसका क्या पॉइंट और क्या चीज़ को उन्होंने चैलेंज किया है। नेक्स्ट था चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड स्टंटिंग का डेटा प्रोवाइड करता है जॉइंट डेटाबेस ऑफ यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक अमंग अदर्स। तो एक जॉइंट डेटाबेस है यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक का और 2 और थोड़ी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस का, जो चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग का डेटा प्रोवाइड करती हैं। अगला है चाइल्ड मोर्टालिटी। इसका डेटा कौन प्रोवाइड करता है? इसका डेटा प्रोवाइड करती है UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टालिटी एस्टिमेशन। इसका डेटा चाइल्ड मोर्टालिटी का ये प्रोवाइड करती है। अब रिपोर्ट चैलेंज जो की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने FAO की रिपोर्ट को चैलेंज किया है जो अंडर नरिशमेंट का डेटा प्रोवाइड करती है। उस रिपोर्ट को, FAO की रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चैलेंज किया है। उस रिपोर्ट का नाम है द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2021। उसमें अंडर नरिशमेंट का जो डेटा प्रोवाइड किया गया है, उसमें इंडिया का जो अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन थी, अंडर नरिश पॉपुलेशन को क्या किया कि उसमें 14% से बढ़ा के 15.3% हो गई इस रिपोर्ट की वजह से। इस रिपोर्ट का डेटा जो प्रोवाइड किया गया उस रिपोर्ट की वजह से। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसकी मेथोडोलॉजी जो है इस रिपोर्ट की वो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, और इसमें उन्होंने कहा कि उनके पोल सर्वे की वजह से, पोल असेसमेंट जो उन्होंने किया, पोल बेस्ड असेसमेंट, उसकी वजह से इंडिया की अंडर नरिश्ड प्रोपोर्शन ऑफ द अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन जो थी वो 14% से लेके 15.3% हो गई। 14% थी 2017-19 पीरियड में, जिसकी रिपोर्ट पिछले साल आई थी 2020 में, और इस बार जो आई है रिपोर्ट 2021 में, ये आई है 2018 से लेकर 2020 के पीरियड की। हर साल जो भी रिपोर्ट आती है तो 2 साल के पीरियड की रिपोर्ट आती है। जैसे 2020 में 2017-19 की थी, 2021 में 2018-20 की रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि इस मेथोडोलॉजी की वजह से, जो इन्होंने पोल बेस्ड असेसमेंट किया, जो इन्होंने थॉरो असेसमेंट नहीं की, इसकी वजह से इंडिया की अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन जो है ज़्यादा आई है, और इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैलेंज करती है और इसको वो स्वीकारने को तैयार नहीं है। बाकी जो भी हो, एफर्ट्स करने ज़रूरी हैं, और जो गवर्नमेंट कर रही है, फूड सिक्योरिटी है, खासकर की अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन, जो बच्चों की, जब देखा जाए तो बच्चों में जो अंडर नरिशमेंट है, माल न्यूट्रिशन है, उसको लेकर काफ़ी कदम उठाने अभी ज़रूरी हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या फ्यूचर में इंडिया की रैंकिंग आती है अगले साल, और बाकी जगहों पर इंडिया किस तरह परफॉर्म करता है। तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।